दोस्तों जून जुलाई के महीने में अगर नर्सरी जा रहे हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि कौन सा प्लांट्स लें जो कि सस्ते भी मिले, हमें ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़े और वो परमानेंट प्लांट भी हो और फूल भी हमेशा खिलता रहे। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ कुछ 25 प्लांट्स लेके आई हूँ जो कि अभी आप जून जुलाई के महीने में बहुत ही आसानी से कम दामों में, कम प्राइस में आप ले सकते हैं और वो परमानेंट प्लांट होगा जो कि हम एक बार लाने के बाद हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा और वो फूलों से भरा रहेगा। तो वो कौन से 25 प्लांट्स हैं चलिए मैं वीडियो में बताती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो अपने चैनल ग्रीव वाटिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्लांट है दोस्तों ये मोगरा का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार प्लांट होता है, इसे जैस्मीन भी कहते हैं। तो ये प्लांट बहुत खूबसूरत और परमानेंट प्लांट है, हार्डी प्लांट है और एक बार अगर आप नर्सरी से लेके आते हैं तो फिर आपको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहता है और इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। आप इसे बरसात के दिनों में यानी रेनी सीजन में या फिर फरवरी के महीने में आप इसकी कटिंग ढेर सारा बना सकते हैं। तो इस तरह से आपके गार्डन में हमेशा बना रहता है और ये आपको 50-60 रुपये में बहुत आसानी से नर्सरी में मिल जाता है। दूसरा प्लांट है दोस्तों ये एडेनियम का प्लांट। एडेनियम का प्लांट थोड़ा महंगा प्लांट है, कॉस्टली प्लांट है, लेकिन जब ये प्लांट आप अपने घर लाते हैं तो फिर आपको दोबारा कभी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको बीज से भी हम उगा सकते हैं और इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसके बहुत सारे वैरायटी आते हैं दोस्तों, हाइब्रिड वैरायटी, देसी वैरायटी। ये मेरा देसी वैरायटी है और बहुत ही ज़्यादा भर भर के फूल इसमें खिलते हैं, हर कलर में ये मिल जाते हैं हाइब्रिड वैरायटी। और इसकी कटिंग देखिए, ये ढेर सारे कटिंग भी इसके तैयार हो जाते हैं और इसके बीज भी बनते हैं, जो कि बीज से भी अगर हम लगाते हैं तो वो भी बहुत जल्दी बन जाता है। तो इस तरह से आप इसको थोड़े कॉस्टली है तो ये 200-250 में आपको नर्सरी में मिल जाएगा, लेकिन एक बार लाने के बाद फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो देसी वैरायटी हो या फिर हाइब्रिड। तो बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला परमानेंट प्लांट है। तीसरा प्लांट है दोस्तों ये मुशांडा का प्लांट। मुशांडा के भी बहुत सारे कलर में मिलते हैं और ये दो कलर मेरे पास है। देखिए ये एक बेबी पिंक में है और एक ऑरेंज शेड में है। तो इसकी भी बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारे कलर होते हैं और ये हार्डी परमानेंट प्लांट है और गुच्छे में भर भर के ये फूल देते हैं। हमेशा आपको गर्मियों में फरवरी मार्च से लेकर नवंबर दिसंबर तक इसके फूल खिलते हैं। 1-2 महीने के लिए रेस्ट में जाता है, पूरा सालों भर ये फूलों से ऐसे ही भरा रहता है, पूरा गुच्छे में फूल खिलता है। तो ये प्लांट आप एक बार ला रहे हैं तो फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी प्लांट आपको 50-60 रुपये में मिल जाते हैं नर्सरी में और इसको कटिंग से लगाना बहुत आसान है दोस्तों। आप रेनी सीजन में इसके कटिंग से ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो अगर ये प्लांट फूल नहीं भी खिलता है तो इसकी पत्तियों में इतनी शाइनिंग होती है कि इसकी खूबसूरती देखते बनती है। तो ये प्लांट आप एक बार ला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिनों तक आपके साथ बना रहेगा। गर्मियों में ये फूलों से आपका गार्डन खिला रहेगा, तो ये प्लांट लेना बनता है। और दोस्तों चौथा प्लांट है ये चंपा का प्लांट। चंपा के बहुत सारे कलर में आजकल मिलने लगे हैं। ये देखिए ये देसी वैरायटी है और मेरे पास 2 कलर हैं। ये कलर है वाइट और येलो के रेड में, येलो के शेड में। और दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार प्लांट होता है, हार्डी प्लांट है। और ये एक रेड कलर का मेरे पास प्लांट है। तो ये चंपा प्लांट भी आपको 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाते हैं। 5वां प्लांट है दोस्तों ये रजनीगंधा का प्लांट। रजनीगंधा का प्लांट भी एक परमानेंट प्लांट है। एक बार ला रहे हैं तो फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक से ये सैकड़ों प्लांट बन जाते हैं। तो एक अगर इसके बल्ब लगाते हैं तो उससे हज़ारों प्लांट आप बना सकते हैं और इसके फूल में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। इस तरह के स्टिक में इसके फूल खिलते हैं। बारिश के दिनों में ये पूरा फूलों से भरा रहता है। देखिए कितना खूबसूरत खिलता है और इसके जो फूल हैं बहुत दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग करते हैं। तो ये प्लांट भी खुशबू से भरा और समर सीजन का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। बारिश के दिनों में इसकी खूबसूरती देखते बनती है। तो नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये एम्फोर्बिया मिली। एम्फोर्बिया मिली बहुत खूबसूरत फूलों वाला प्लांट होता है। इसके और भी वैरायटी आते हैं जो कि छोटे छोटे फूल में खिलते हैं। कलर तो इसके बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये रेड कलर में देखिए मेरे पास है और इसको कटिंग से लगाना बहुत आसान है और नर्सरी में ये आपको 50-60 रुपये में बहुत आसानी से मिल जाता है और एक बार लाने के बाद फिर दोबारा नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी कटिंग इतनी आसानी से लग जाती है
कि इसकी मिट्टी में फेंक भी देते हैं तो ये 4-5 दिन बाद भी अगर हम लगाते हैं ये प्लांट कटिंग तो भी लग जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत ये फूल वाला प्लांट है। थोड़े कटीले होते हैं इसलिए सावधानी से इसको लगाने की ज़रूरत है, लेकिन जब एक बार लगा लेते हैं तो फिर दोबारा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक परमानेंट और सालों भर फूल देता है। गर्मी, जाड़ा, बरसात सालों भर फूलों से लदा रहता है ये प्लांट। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये गोमफ्रेना का प्लांट। गोमफ्रेना का प्लांट भी देखिए कितना खूबसूरत कलर में है। तो इसके बहुत सारे कलर में मिलते हैं और ये बीज से और कटिंग दोनों से बहुत आसानी से लग जाता है और एक बार लाने के बाद दोबारा आपको नर्सरी से नहीं लाना पड़ता है। और ये 20-30 रुपये में ही नर्सरी में मिल जाते हैं, बहुत सस्ते दामों में। और इसके फूल जैसे बल्ब जैसे होते हैं, देखिए कितने, और ये मखमल के जैसे इसके फूल होते हैं। और इसको जब ये फूल सूख जाते हैं तो इसको बीज स्प्रिंकल कर देते हैं तो ये बीज तैयार हो जाते हैं और उसमें से बेबी प्लांट निकलते हैं। तो इसके बहुत सारे कलर आते हैं, नर्सरी में ढेर सारे कलर मिल जाते हैं और हमेशा फूल खिलता रहता है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये देसी हिबिस्कस। इसके भी बहुत सारे कलर हैं। तो देखिए ये बेबी पिंक है, वाइट है और क्रीम कलर है, रेड है। तो ये डबल पैटर्न के फूल हैं। ये देखिए हिबिस्कस देसी। तो बहुत सारे कलर हैं जो कि आसानी से नर्सरी में मिल जाते हैं। और ये हिबिस्कस के जितने भी वैरायटी हैं दोस्तों, एक बार अगर ला रहे हैं खासकर देसी वैरायटी तो आपको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी प्लांट आपको एक बार लाने के बाद आप कटिंग से ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। और फूलों से ये तो इतने ज़्यादा भरा रहता है और फरवरी मार्च से लेके आपको नवंबर दिसंबर तक ऐसे ही फूलों से आपका गार्डन भर भर के देता है। और हिबिस्कस का जो प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, हर कलर के मिलते हैं, हर वैरायटी के जो होते हैं वो इसी तरह से फूल खिलते रहते हैं और बहुत आसानी से आपको 50-60 रुपये में मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये कनेल का प्लांट। कनेल में भी बहुत सारे कलर मिलते हैं। ये देखिए वाइट कलर है, पिंक कलर भी मेरे पास है। तो ये वाइट कलर मैंने कटिंग से लगाया है। ये रोड साइड भी मिल जाते हैं और नर्सरी में 50-60 रुपये में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और एक बार जब ला रहे हैं तो फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये प्लांट परमानेंट प्लांट है। ये देखिए ये पिंक कलर का है, बेबी पिंक कलर के। इसके डार्क पिंक भी होते हैं, रेड भी होते हैं। तो जितने भी वैरायटी हैं दोस्तों, एक बार अगर ला रहे हैं तो फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कटिंग से ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं और ये 50-60 रुपये में आपको नर्सरी में मिल जाते हैं, जो कि सालों भर फूल खिलते रहता है। ये भी परमानेंट प्लांट है दोस्तों, हार्डी प्लांट है और सालों भर आपका गार्डन फूलों से ऐसे ही भरा रहता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये बोगनवेलिया का प्लांट। बोगनवेलिया भी परमानेंट प्लांट है और ये गर्मी, जाड़ा, बरसात फूल खिलने वाला प्लांट होता है, चाहे देसी वैरायटी हो या फिर हाइब्रिड वैरायटी हो। ये देखिए देसी वैरायटी हो, मेरे पास हाइब्रिड वैरायटी के भी बहुत सारे कलर हैं। तो जितने भी वैरायटी हैं दोस्तों ये सालों भर फूल खिलता रहता है और ये भी 40-50 रुपये में आपको नर्सरी में मिल जाता है। कटिंग से भी बहुत आसानी से ये लग जाता है, चाहे हाइब्रिड वैरायटी को कटिंग से लगाएं या देसी वैरायटी के। और फूल तो इतने ज़्यादा खिलते हैं कि पूरा गार्डन फूलों से ही भरा रहता है। ये देखिए येलो कलर के हैं, तो ये भी येलो कलर के देसी वैरायटी। और अगला प्लांट है दोस्तों ये एक्जोरा का प्लांट। एक्जोरा के प्लांट भी बहुत खूबसूरत कलरफुल फूलों वाला प्लांट होता है। इसमें भी बहुत सारे वैरायटी, बहुत सारे कलर आते हैं और इसका जो फूल होता है वो गुच्छे में खिलता है। ये भी प्लांट दोस्तों आपको 60-70 रुपये में बहुत आसानी से नर्सरी में मिल जाता है, चाहे कोई कलर लीजिए, कोई वैरायटी लीजिए। और ये फूल सालों भर आपको खिलता है। ये बरसात में भी खिलता है, गर्मी में भी खिलता है और विंटर सीजन में भी खिलते ही रहता है। तो इस तरह से ये हमेशा फूल खिलने वाला प्लांट है, परमानेंट प्लांट है और हार्डी प्लांट है दोस्तों। और इसकी कटिंग से लगाना बहुत आसान है। तो इसको कटिंग से ढेर सारे हम प्लांट बना लेते हैं। तो एक बार अगर अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो इसको दोबारा आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना हार्डी प्लांट हो जाता है और कटिंग से लग के ये ढेर सारे प्लांट बन जाता है। तो आप अभी नर्सरी से जून जुलाई के महीने में आप नर्सरी से ये प्लांट ले सकते हैं एक्जोरा का। इसके बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। तो ये मेरे पास रेड कलर के हैं, बेबी पिंक कलर के हैं, देखिए, और दोनों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अगला प्लांट है दोस्तों ये टिकोमा का प्लांट। टिकोमा का प्लांट बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट है और आपको जून जुलाई में अगर नर्सरी से लेना चाहते हैं तो आपको ये 50-60 रुपये में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके बहुत सारे वैरायटी आते हैं, बेल वाले भी इसके होते हैं। इसके बहुत सारे कलर आते हैं जो कि कोई भी कलर ले तो आपको 50-60 रुपये में नर्सरी में बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं। और हमेशा आपके गार्डन में ऐसे ही गुच्छे में फूलों से भरा रहता है, बहुत ज़्यादा गुच्छे में ये फूल खिलता है और कटिंग से लगाना बहुत आसान है। बारिश के दिनों में ढेर सारे इसके प्लांट आप बना सकते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये बिनका का प्लांट, यानी ये देखिए ये हाइब्रिड बिनका है।
सदाबहार जिसे कहते हैं। तो सदाबहार के जो प्लांट है वो 10-20 रुपये में आपको नर्सरी से मिल जाते हैं हाइब्रिड वैरायटी के। और देसी वैरायटी तो खुद ब खुद अपने आप निकल आते हैं, कई सारे प्लांट अपने आप अपने गार्डन में निकल आते हैं। तो ये हाइब्रिड वैरायटी है, बहुत सारे इसके कलर आते हैं, जो भी कलर है 10-20 रुपये में आपको मिल जाते हैं। उसके बाद से दोस्तों आप इसको बीज से भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं या फिर कटिंग से भी इसको ढेर सारे प्लांट्स बना लेते हैं। तो एक बार अगर ला रहे हैं तो फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो वाइट कलर के हैं और पिंक कलर के होते हैं वो खुद ब खुद अपने आप ज़मीन से या फिर किसी भी गमले में अपने आप उगाते हैं। तो इस तरह से ढेरों प्लांट बन जाते हैं। तो देसी बिनका खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन देसी हाइब्रिड बिनका को अगर ला रहे हैं तो वो उसको कटिंग से ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं और बहुत सारे कलर में मिल जाते हैं। तो ये प्लांट लेना बनता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये तागरी का प्लांट। तागरी का बहुत जगह इसे तागरी भी कहते हैं, बहुत जगह इसको चमेली भी कहते हैं। तो इसके जो फूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल होते हैं। इसमें खुशबू तो नहीं आती है, लेकिन ये परमानेंट प्लांट है और पूरा फूलों से भरा रहता है। पूरे गर्मी आपको पूरा फूलों से प्लांट भरा रहता है, चाहे गमले में लगाएं या फिर ज़मीन में। तो ये प्लांट कटिंग से ढेर सारे बन जाते हैं और एक बार लाने के बाद दोबारा आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक परमानेंट प्लांट है और 50-60 रुपये में आपको नर्सरी में मिल जाते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये आलमंडा का प्लांट। आलमंडा के भी ढेर सारे कलर आते हैं। ये देखिए ये पिंक कलर के हैं, ये क्रीम कलर के हैं। तो बहुत सारे कलर मेरे पास हैं अभी। और ये 2 खिला हुआ है, तो देखिए कितना खूबसूरत खिला हुआ है ये प्लांट है। और ये एक परमानेंट प्लांट है, इसको भी कटिंग से आप लगा सकते हैं और आपको फरवरी मार्च से लेकर नवंबर दिसंबर तक ये फ्लावरिंग ऐसे ही खिला रहता है। और आपको ये 40-50 रुपये में नर्सरी में मिल जाते हैं बहुत आसानी से। और ये आपको लाने के बाद दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हार्डी परमानेंट प्लांट है और फूलों से भरा रहता है। ये प्लांट आपको बारिश के दिनों में तो और ही इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो जून जुलाई के महीने में दोस्तों अगर आप प्लांट लेना चाहते हैं तो आलमंडा का प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट, फूलों वाला प्लांट है और आपके गार्डन में हमेशा फूल बना रहता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पोर्चुल्का का प्लांट। पोर्चुल्का का प्लांट भी परमानेंट प्लांट है। वैसे तो इसे 9 o'clock या 10 o'clock कहते हैं। तो पोर्चुल्का का प्लांट जो होता है वो बहुत खूबसूरत गुलाब जैसे खिलते हैं इसके फूल, और 12 बजे के बाद ये बंद हो जाते हैं। तो ये देसी वैरायटी है दोस्तों, देसी वैरायटी खुद ब खुद निकल आते हैं और ये 10-20 रुपये में आपको नर्सरी से इसके हाइब्रिड वैरायटी मिल जाते हैं। और ये पोर्सलेन का प्लांट है दोस्तों। पोर्सलेन भी पोर्चुल्का की वैरायटी ही है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं सिंगल पैटर्न के होते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये भी प्लांट आपको 10 रुपये में 20 रुपये में नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और एक बार लाने के बाद दोबारा ये दोनों प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बीज से ढेर सारे प्लांट अपने आप उगाते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये नाग चंपा का प्लांट। नाग चंपा के प्लांट आप जून जुलाई के महीने में आप ले सकते हैं, क्योंकि ये हार्डी प्लांट है और पूरा फूलों से भरा रहने वाला। ये सालों भर लगभग फूल खिलता है। 1-2 महीने ये रेस्ट में जाता है, दिसंबर जनवरी, और उसके बाद फिर से फरवरी से इसमें फूल खिलना शुरू हो जाता है और आपको नवंबर तक ऐसे ही फूल खिलता रहता है। तो ये एक परमानेंट हार्डी प्लांट है और पूरा फूलों से भरा रहने वाला है। नर्सरी में इसके 70-80 रुपये में ये आसानी से मिल जाते हैं प्लांट। और इसमें खुशबू नहीं आती है दोस्तों, क्योंकि ये नाग चंपा है तो इसकी पत्तियाँ जो होती है नाग जैसी होती है। देखिए नाग की फन जैसे होती है, तो बहुत खूबसूरत इसकी पत्तियाँ भी होती है और इसके फूल भी वाइट कलर के बड़े बड़े होते हैं, जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो ये अगर आप जून जुलाई के महीने में नर्सरी जा रहे हैं तो ये प्लांट जरूर ले दोस्तों। ये हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, सालों भर फूल खिला रहने वाला प्लांट है। और कटिंग से आप बारिश के दिनों में या फिर जनवरी फरवरी में ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये मधुकामनी का प्लांट। मधुकामनी का प्लांट भी गुच्छे में फूल खिलता है, बहुत खुशबूदार फूल वाला प्लांट है। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि अगर कहीं भी ये प्लांट रख दे तो वहाँ के आसपास के माहौल को खुशबूदार बना देता है। और ये प्लांट आपको 70-80 रुपये में नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाता है। अभी जून जुलाई के महीने में ले सकते हैं और एक बार लेने के बाद दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हार्डी परमानेंट प्लांट है। ये देखिए मधुमक्खी कैसे इसके रस को चूस रही है, इतनी खुशबू इसकी आती है। तो मधुमक्खी हो इंसान हो, हम वहाँ से हटने का नाम नहीं लेते हैं जब भी ये फूल खिलता है। तो ये प्लांट जरूर ले दोस्तों, क्योंकि ये फूल तो देता ही है, साथ में खुशबू भी देता है और सस्ता भी आपको पड़ता है। और एक बार लाने के बाद दोबारा आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इतने खुशबूदार प्लांट होते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये मधुमालती का प्लांट। मधुमालती का प्लांट भी खुशबू से भरा रहता है और गुच्छे में फूल खिलता है।
ये एक वाइन प्लांट है, बेल वाली प्लांट है। अगर आप घर के मुख्य द्वार में भी लगाते हैं तो भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। वाइन प्लांट है इसलिए किसी भी सहारे से चढ़ के ऊपर तक ये चला जाता है और फूल तो इतने ज़्यादा खिलता है कि इसकी खूबसूरती देखते बनती है। और ये जो छोटा प्लांट अगर बेबी प्लांट ले रहे हैं तो आपको 10-20 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगी और बहुत तेज़ी से ये ग्रो करता है और हमेशा सालों भर इसके फूल ऐसे ही खिले रहते हैं। फूल खिलते हैं, झड़ते हैं, फिर खिलना शुरू होते हैं, फिर झड़ जाते हैं। तो ये प्लांट ज़रूर ले दोस्तों, हार्डी परमानेंट और खुशबूदार प्लांट है और बहुत सस्ते में आपको नर्सरी से 10-20 रुपये में बेबी प्लांट मिल जाते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये कैलेंड्रा का प्लांट। कैलेंड्रा के प्लांट देखिए पफ जैसे होते हैं, इसके फूल पफ जैसे होते हैं, कितना खूबसूरत। और इसके जो कलियाँ बनती है वो बिल्कुल अंगूर के गुच्छे जैसी होती है। तो ये जो प्लांट है ये भी हार्डी परमानेंट प्लांट है और बारिश के दिनों में तो इसके फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं। इसलिए जून जुलाई में अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो ये प्लांट जरूर लें, क्योंकि पूरा बारिश के दिनों में ये फूलों से ऐसे ही भरा रहता है और कटिंग से भी बहुत आसानी से ये प्लांट लग जाता है। तो ये प्लांट भी आपको 70-80 रुपये में नर्सरी से मिल जाते हैं और एक बार लाने के बाद फिर दोबारा आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी कटिंग से ढेर सारे आप प्लांट बना सकते हैं। तो एक प्लांट मर भी जाता है तो दूसरा प्लांट आप तैयार कर सकते हैं इस प्लांट्स को। इसके फूल देखिए कितने खूबसूरत रेड कलर के हैं और मेरे पास तो ये रेड कलर की है, बाकी पता नहीं इसका क्या क्या कलर है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कलर मुझे बहुत खूबसूरत लगा तो मैंने इसे लिया है। ये 70-80 रुपये में आपको नर्सरी से मिल जाते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये बेल वाले अलमंडा। ये देखिए ये बेल वाले टिकोमा भी इसे कहते हैं, बेल वाले अलमंडा भी कहते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत येलो कलर के होता है, कनेल जैसे फूल खिलते हैं और ये एक वाइन प्लांट है। तो इसको आप किसी भी सहारे से ऊपर तक चढ़ा देंगे तो ये ऊपर तक ऐसे ही चढ़ता है। और वैसे तो ये सालों भर फूल खिलता है, लेकिन बारिश के दिनों में ये जम के फूल खिलता है। मेरे गार्डन में देखिए ये है और मैंने एक रॉड के ऊपर चढ़ा दिया है, पाइप के ऊपर, और ये पूरा ऊपर तक चढ़ के ऐसे ही फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये फूल देखने में खूबसूरत लगता है और सालों भर आपको फरवरी से लेके आपको नवंबर तक ऐसे ही फूल खिलता रहता है। आपके गार्डन में ऐसे ही फूलों से गार्डन बना रहता है और ये आपको आसानी से 50-60 रुपये में नर्सरी में मिल जाते हैं। बहुत ही हार्डी परमानेंट प्लांट है और ये बीज से भी तैयार कर लेते हैं इसको। तो ये वाइन एलमंडा आप जरूर लगाएं, क्योंकि जून जुलाई के महीने में अगर नर्सरी जा रहे हैं तो ये प्लांट जरूर ले। बारिश के दिनों में ये पूरा फूलों से भरा रहता है, तो ये प्लांट जरूर ले दोस्तों। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये रैन लिली का प्लांट। रैन लिली का प्लांट भी एक परमानेंट प्लांट है। वैसे तो इसका जो टाइम होता है वो बारिश के दिनों में फूल खिलने का होता है, लेकिन 1-2 हमेशा ऐसे ही फूल खिलता रहता है। तो एक प्लांट अगर ले रहे हैं, एक बल्ब इसके ले रहे हैं, तो इससे हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। जिस तरह से रजनीगंधा के प्लांट को हज़ारों बना सकते हैं, उसी तरह रैन लिली के प्लांट को भी एक बार लाने के बाद दोबारा नहीं लाना पड़ता है। ये भी 10-15 रुपये में आसानी से इसके एक छोटा सा बेबी प्लांट मिल जाते हैं या बल्ब मिल जाते हैं। तो इससे ग्रो करके हम ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो एक बार ला रहे हैं तो फिर दोबारा आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके बहुत सारे कलर आते हैं, देखिए पिंक है, वाइट है, येलो है, तो कई सारे कलर मिलते रहते हैं। इसको बीज से लगाना बहुत आसान है और इसके जो लहसुन की कलियाँ जैसे इसकी बल्ब रहते हैं उससे भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्लांट जरूर जून जुलाई में अगर नर्सरी जा रहे हैं तो ले लीजिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत प्लांट है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये गोरी चोरी का प्लांट और येलो बेल टिकोमा भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये बेल जैसी होती है। देखिए येलो बेल है और गोरी चोरी भी इसे कहते हैं। ये बंचेस में फ्लावरिंग करते हैं और पूरा सालों भर फूलों से भरा रहता है। मैंने तो इसके कई सारे प्लांट बनाए हैं। ये आपको 50-60 रुपये में नर्सरी में अवेलेबल मिल जाते हैं। और एक बार लाने के बाद दोस्तों इसकी कटिंग आप जितनी चाहे उतनी बना लीजिए, कोई भी कटिंग इसकी ख़त्म नहीं होती है, यानी सारी कटिंग लग जाती है। तो ये प्लांट एक बार अगर नर्सरी से ला रहे हैं तो दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने तो ज़मीन में भी इसके कई सारे प्लांट बनाए हैं और पूरा वो वृक्ष के रूप ले लिया है। और नेक्स्ट और आखिरी प्लांट है दोस्तों ये अपराजिता का प्लांट। अपराजिता का प्लांट एक दैवीय पुष्प है और ये एक परमानेंट प्लांट है जिसको एक बार लाने के बाद दोबारा लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये आपको नर्सरी में 10-15 रुपये में इसका बेबी प्लांट मिल जाता है और इसके बीज से हम ढेर सारे प्लांट बना लेते हैं। तो इसके बहुत सारे कलर हैं दोस्तों, जैसे वाइट कलर है, पिंक कलर है, ये ब्लू शेड में है, पर्पल शेड में है। तो मेरे पास ये ब्लू शेड में है, वाइट शेड में है दोस्तों। ये बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं शंख जैसे, और ये 10-15 रुपये में नर्सरी से आपको मिल जाते हैं। और बारिश के दिनों में तो पूरा फूलों से ये गार्डन भरा रहता है, जहाँ भी लगा देते हैं वो पूरा भर लेता है कवर, क्योंकि ये बेल वाले प्लांट है, वाइन प्लांट है।
तो पूरा कवर कर लेता है। तो ये प्लांट बहुत सस्ते में आपको नर्सरी में मिल जाते हैं 10-15 रुपये में, और एक बार लाने के बाद दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतने खूबसूरत इसके फूल होते हैं और परमानेंट फूल होते हैं, और इसको बीज से कई सारे प्लांट हम बना सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कई सारे प्लांट हम बना सकते हैं इसके। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आप लोग के साथ 25 कुछ ऐसे प्लांट शेयर किए जो कि हार्डी परमानेंट प्लांट है, और एक बार लाने के बाद दोबारा आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपके गार्डन में फूलों से गार्डन भरा रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।